नमस्ते। आज हम जानने वाले हैं कि प्रोफेसर राम मूर्ति के शरीर में इतना बल कैसे आया, उनके शरीर में इतनी ताकत कैसे आई। आपने प्रोफेसर राम मूर्ति के बारे में बहुत सुना होगा। एक हाथी वाली कहानी है जिसमें प्रोफेसर राम मूर्ति हाथी को अपनी छाती पर 5 मिनट तक चढ़ाए रखते हैं। लोहे की मोटी जंजीर को अपने पेट से ही तोड़ डाला। और भी ऐसी प्रोफेसर राम मूर्ति के बल दिखाने की बहुत सारी ऐसी सच्ची घटनाएं हैं। तो इतना बल उनके शरीर में कैसे आया, तो आज हम इस पर विशेष करके ध्यान देने वाली है। अब जैसा कि मैंने प्रोफेसर राम मूर्ति के बारे में इतना बताया, तो जो व्यक्ति आज के समय के हिसाब से सोचते हैं तो उनके मन में एक इमेजिनेशन, उनको ये लगा होगा कि प्रोफेसर राम मूर्ति हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते थे। शायद वह कसरत करते समय बहुत भारी वजन उठाते थे। प्रोफेसर राम मूर्ति बिल्कुल भारी वजन नहीं उठाते थे। प्रोफेसर राम मूर्ति 2-2 घंटे में तो छोड़ो, दिन में सिर्फ 2 बार ही खाते थे, वो भी सुबह और शाम को नहीं बल्कि सुबह और दोपहर को। और हाँ, शायद आपको ये भी लगा होगा कि प्रोफेसर राम मूर्ति बहुत कसरत करते थे। प्रोफेसर राम मूर्ति ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी सी ही कसरत करते थे, लेकिन वह जो एक कसरत है, प्रोफेसर राम मूर्ति उस एक कसरत से 10 बार किए हुए कसरत की ताकत निकाल लेते थे। यानी कि प्रोफेसर राम मूर्ति कुंभक के साथ दंड लगाते थे, चाहे वह छाती की हो या चाहे वह जांघों की हो। प्रोफेसर राम मूर्ति एक दंड को यानी कि एक कसरत को वह इतना आराम से करते थे, इतना धीमे करते थे कि वह एक दंड 10 बार तेजी से किए गए दंड के बराबर थी। जैसे कि एकदम धीरे धीरे नीचे आए और धीरे धीरे ऊपर आए। जांघों की बात करें तो धीरे धीरे करके नीचे आए और धीरे धीरे करके ऊपर आए। तो ये हुआ कसरत के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आहार के बारे में। आहार के बारे में प्रोफेसर राम मूर्ति कहते हैं कि हमें आहार उतना ही खाना चाहिए जितनी हम कसरत कर रहे हैं। जैसे कि प्रोफेसर राम मूर्ति वही 2-3 रोटी, चावल, दही और वही दाल का सेवन करते थे। और इसके साथ साथ प्रोफेसर राम मूर्ति सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते थे। जो देशी गाय का दूध होता है, दही होता है, घी, मक्खन, तो ये सब उनकी दिनचर्या में पर्याप्त मात्रा में था। फिर आगे इसी आहार को वह कसरत के माध्यम से शरीर में पचा लेते थे और वही आहार शरीर का अंग बनकर यानी कि वीर्य बनकर शरीर के बल को बढ़ाता है, शरीर की ताकत को बढ़ाता है, शरीर की धातुओं को पुष्ट करता है। आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जब हमारा वीर्य बलवान हो जाता है तो धीरे धीरे करके यही वीर्य हमारे शरीर की अन्य धातुओं को यानी कि वीर्य की ऊपर वाली धातुओं को यह बलवान बनाना शुरू कर देता है, यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा। तो जब हमारा वीर्य बलवान है तो यह शरीर की सप्त धातु सारी की सारी धातुएं बलवान होंगी। वीर्य को शरीर का अंग बनाने के लिए प्राणायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रोफेसर राम मूर्ति नियमित रूप से प्राणायाम करते थे, जिससे होता क्या है कि जो वीर्य होता है उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाती है, यानी कि वीर्य की ऊर्ध्व गति हो जाती है। और जब यही वीर्य की ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है तब हमारे शरीर को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।